Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Say, before I'll ask you anything, you're looking very fit. Tell me your fitness mantra, your fitness Raj, I would say, instead of asking a mantra. Trust me, there's a lot of hard work. There is no shortcut to hard work. I just keep a watch on my sleeping, eating times. I think that is the mantra really, to eat on time and sleep on time. बाकी सब हो जाता है. Okay, जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा, it reminds me of what शाहरुख खान है डार्लिंग फैन. जैसे शाहरुख के पीछे स्टॉक करता है कोई, वो मुझे उस ट्रेलर को देखते ही एहसास हुआ कि there's a similarity between your film and fan. What's your take on that? Well, ये बहुत ही जेनेरिक और ये आइडिया बहुत ही जेनेरिक है और ये आइडिया काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि एक स्टॉकर है और एक पब्लिक फिगर है या पर्सनालिटी है जिसको कोई चेस कर रहा है या उनके साथ स्टॉकिंग जैसा कुछ हो रहा है. पर ये हर बार ये सब्जेक्ट अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है. तो मुझे लगता है भले ही जेनेरिक आइडिया सिमिलर हो पर द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी डिफरेंट, द जॉनरा इज़ वेरी डिफरेंट. सो आई वुड से येस, ये जो आइडिया है ये बहुत बार यूज़ कर चुके हैं लोग, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अलग है. Okay, what was your reaction the moment you already worked with Namesh Sote? So what was your the director of Jnanish. You have worked with him before. What was your reaction when he asked you to be on board for this film? Well, I was very happy क्योंकि जब एक डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद if he wants to cast you again in his next project, I think it's a very positive sign for an artist. और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब ज्ञानेश ने मुझे अप्रोच किया इस वेब सीरीज़ के लिए, क्योंकि राक्षस पे काम करने के बाद हम अच्छे दोस्त बन चुके थे. तो मेरी अनफुलफिल्ड या कुछ ख्वाहिशें नहीं होती है कि मैं एक्शन सीक्वेंस करूं या मुझे ऐसा एक सीन करना है. वो सब ज्ञानेश को पता थी और बहुत ही होशियारी से उसने ये सब इस वेब सीरीज़ में क्लब किया है, जो कि बहुत खुशी की बात है. सही, आप मानती हैं कि एक नया दौर शुरू हो गया जब मैं वेब सीरीज की बात करता हूं, और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम यू डूइंग अ वेब सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग. No, this is my this is the first web series that I'm doing. Do you think post Secret Games एक दुनिया अलग बदल गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सब कुछ नेटफ्लिक्स पे इतना सब कुछ आ रहा है, बड़ी स्टारकास्ट आ रही है, मुझे लगता है कमर्शियल मसाला फिल्मों से ज़्यादा वेब सीरीज पे खर्चा किया जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक उनके आने के बाद देयर हैज़ बीन अ ह्यूज चेंज और बिल्कुल नए जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है सबके लिए, टेक्नीशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए. और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ऐसा मुझे लगता है. और हम भी उसी तरह का या उतना ही सुपीरियर कंटेंट क्रिएट करने के पीछे हैं जो कि हम कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि ये वेब ऐसा इट्स अ वास्ट प्लेटफॉर्म, जितना आप एक्सप्लोर करो उतना कम है, ऐसा लगता है. तो मुझे लगता है कि वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट बिकॉज एज दे से डिजिटल इज़ द फ्यूचर. तो या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चेंज. What was the brief? Might be I'm asking the same question. What was the brief of the director कि आपके किरदार को लेके क्या ब्रीफ था? सही खुद प्ले कर रही हैं अपने आप को, और what was the discussion? Of course, he told me कि आपको आपका ही किरदार निभाना है जो आप हो. तो हमारे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था. तो वो एक बस बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी कि खुद का रेफरेंस खुद को ही क्रिएट करके उसको फॉलो करना था. तो कई सीन्स में आई एम द वे आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, पर कई सीन्स में मुझे बहुत इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ा, या ज्ञानेश की हेल्प लेके, या रोहित हैज़ हूज़ डन अ वंडरफुल जॉब विथ मी. He has also contributed to what Saeed Amankar does in the web series. So yeah, it was a very challenging yet very satisfying experience. सही, क्या जैसे आपने कहा कि रेफरेंसेस लेने पड़े, मुझे अपने आप को निभाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टार दिखना चाहिए, वो स्टार का अंदाज नजर आना चाहिए. There are so many female actresses who are there in the industry, Katrina to Madhuri Dixit और आलिया भट्ट, और the big shot stars in the film, female star. तो किसी भी एक एक्ट्रेस का रेफरेंस दिया था आपने कि वो ऐसे चलती हैं? करीना कपूर में वो ऑरा है कि आप उन्हें देखते लगता है कि वो माय गॉड स्टारडम दिखता है कि हाँ शी इज अ स्टार.
वेल आप पता नहीं मराठी इंडस्ट्री में कितने रह चुके या है, लेकिन मेरा भी ऑरा काफ़ी अच्छा है, लोगों को पसंद है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट दूसरी एक्टर का या दूसरे एक्टर का नहीं लेना पड़ा, बिकॉज एक अपनी जब टेरिटरी में आप काम करते हो तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होते हैं, और एग्जैक्टली मैंने उसी पे भी काम किया। सही स्टंट और एक्शन भी कर रहे हैं इस फिल्म में, वो कितना चैलेंजिंग था और उसको लेके कितनी तैयार थी आपकी, आपको ये सब भी करना पड़ेगा? ओह, आई लव डूइंग एक्शन सीक्वेंसेस। मेरे अंदर एक टॉम बॉय है जो हमेशा उछलता है, कूदता है जब उसको एक्शन के लिए बोला जाता है। तो ज्ञानेश को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, तो उसने बहुत ही चालाकी से कोई कुछ एक्शन सीक्वेंसेस इसमें रोप इन करे, और वी ओपन आवर फर्स्ट एपिसोड विथ एन एक्शन सीक्वेंस। अब तक का रिस्पांस कैसा है, सही क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से? बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अब तक सबसे अच्छी मिली हुई कॉम्प्लीमेंट मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा अलग कंटेंट डिजिटल स्पेस में, वो भी मराठी में, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस। सो ऐसे रिएक्शंस आए हैं। मेरा पहला एज एन डेब्यू है वेब का, और व्हेन यू गेट पॉजिटिव रिएक्शंस यू फील रियली नाइस। तो मैं अब फ़िलहाल तो Cloud9 पे हूँ। ओके, सैराट आप मानते हैं सैराट ने कहीं मराठी जगत की रीजनल सिनेमा की परिभाषा बदल के रख दी इन टर्म्स ऑफ कमर्शियली? जिस तरह से फिल्म को कामयाबी मिली, जितनी छोटी स्टारकास्ट को लेके या लोगों को उठा के फिल्म बनाई गई और आज वो स्टार हैं, आप मानती हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मराठी इंडस्ट्री में, रीजनल सिनेमा में? मैं मराठी इंडस्ट्री की खैर नहीं बात करूँगा, होल रीजनल सिनेमा, डू यू थिंक इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन एंटायर रीजनल सिनेमा? Of course, Marathi industry has never been about numbers, but Sairat proved that we can also race, you know, if we want to, in numbers. मराठी में कंटेंट को हीरो माना जाता है, और आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बात है जब कंटेंट के अलावा कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओवरपावर नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली सैराट हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ इक्वेशंस। एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिला है रीजनल सिनेमा को, एंड आई थिंक बट वी आर नाउ वेटिंग कि सैराट की बराबरी करने वाला मूवी कब आएगा। ओके, और इसके अलावा क्या करें? कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, कुछ मराठी प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में, कुछ रिलीज़ के लिए रेडी है। तो फ़िलहाल तो डेट विद सई, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन डेट विद सई, और इसके बाद आई विल गो ऑन फ्लोर फॉर अ मराठी फिल्म शूट इन February। बस फ़िलहाल तो इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, डेट विद सई देखो ये बोल रही हूँ लोगों को, और ये भी कह रही हूँ कि प्लीज़ डाउनलोड ZEE5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'm done.